हेलो बच्चों, आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। आई बात समझ में? तो केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं तो मैंने पीछे प्रिपरेशन मेथड करा दिया। प्रिपरेशन मेथड के साथ में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी करा दी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में अब अपन आ गए केमिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, फिनॉल के इससे पहले मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँ। बात आ गई समझ में? 2 नहीं, सॉरी 3। यूपीएससी भी मैं करा चुका। ठीक है ना? तो अब अपन क्या करेंगे, अब इस वाले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले एक मैं सत्य बात बोल रहा हूं आपको। क्या? सुन लो कान खोल के। रेजोनेंस आता है तो ही वीडियो पूरा देखना, नहीं आता तो छोड़ देना। ठीक है ना? रेजोनेंस देख के ही वीडियो में घुसना, वरना वीडियो को मत देखो भाई। क्यों टाइम खराब करते हो यार? डेटा तुम्हारा है, पता है तुमको? दुनिया 2 ही चीज पे चल रही है, एक तो डाटा और एक आटा है। तो आटा तो पेट भर जाता है और डाटा हम पढ़ाई के लिए यूज लेते हैं या फालतू कामों में यूज लेते हैं। ठीक है ना? तो फालतू काम छोड़ के डाटा यूज लो, थोड़ा सा जाके रेजोनेंस देखने का कष्ट करो। ठीक है? नहीं देखा है तो मुझे क्वेश्चन मत भेजा करो भाई। रेजोनेंस तब तक बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है भाई, इतना बुरा भी नहीं पढ़ाया था रेजोनेंस। एक बार जाके तो देखो। तुम्हारी क्या गलती है कि तुम जाते हो रेजोनेंस देखने, उसको फटाफट आगे बढ़ा के देखते हो। अरे थोड़ा तसल्ली से पेन कॉपी लेके खुद से भी तो करो। देखने से नहीं होता सब कुछ, लिखने से करने से होता है। ठीक है ना? तो लेके बैठ के देखो। मैं इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा उसका लिंक। ठीक है ना? पूरी जीओसी की वहाँ प्लेलिस्ट ही डाल रखी है पूरी की पूरी, तो जाके तो देखो यार। तुम क्या करते हो, इसकी मार के दुगनी स्पीड पे 1.5 गुनी स्पीड पे देखते हो, तो वो गलत है। कहाँ से आएगा यार? ठीक है ना? तो अब रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। तो रेजोनेंस से यहाँ आज वाले लेक्चर से एक क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो पेन कॉपी निकाल लेना और लेके बैठ जाना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अरे खोल ले भाई, खोलता ही नहीं है यार तू। किताब है, मैं बोलता हूँ तेरे को कॉपी खोल ले, लिख, चल अब चालू करते हैं। देख, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल पढ़ना है। तो फिनॉल देखो ये फिनॉल है आपका, है ना? क्या है ये आपका? फिनॉल। आपको एक चीज ये समझनी है कि इस फिनॉल के अंदर इस पे तो देखो लोन पेयर है भाई। ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है। आपको एक चीज समझनी है, दिख रहा होगा आपको ऑक्सीजन पे लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है वो करता क्या है, सुनना। यहां पे देखो ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है। क्यों भाई? ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है, तो खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I। आई बात समझ में? और ये वाले लोन पेयर यदि रिंग में देगा तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? +M या फिर +R? बोलो कि तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा। अब कईयों को ये +M+R भी नहीं पता, तो भी जाके इंडक्टिव इफेक्ट और वही रेजोनेंस पढ़ना है। ठीक है ना? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इस लेक्चर में बैठना भी मत, नहीं पढ़ाया तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ। ये वीडियो तभी देखना जब चीजें पढ़ रखी हो। ठीक है? क्योंकि मैं जब से ये 12th स्टार्ट की मैं तब से बोल रहा हूँ बार भाई पढ़ लो इसको। ये हर चैप्टर में काम आने वाली चीज है। ठीक है ना? इसलिए मैं हर चैप्टर में टोकूंगा, इससे अच्छा जाके पहले ही पढ़ी जाऊंगा। ठीक है? तो सुनना, ये फिनॉल था। अब ऑक्सीजन कार्बन में से जब आपको पता है ऑक्सीजन खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लोन पेयर है, तो ये कॉन्जुगेशन सिस्टम में लगा हुआ है। रेजोनेंस में पढ़ाया है मैंने। ठीक है ना? तो ये जो लोन पेयर है ये सिस्टम के अंदर जाएगा। सिस्टम के अंदर ये जा भी सकता है और ऑक्सीजन चाहे तो खींच भी सकता है। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो रेजोनेंस लगेगा इफेक्ट। ठीक है? और जब ऑक्सीजन खींचेगा तो इंडक्टिव लगेगा इफेक्ट। बात आ गई समझ में? अब इन दोनों में से आप बात करोगे, तो इन दोनों में से जब आप बात करोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों लग रहे हो तो रेजोनेंस ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। ध्यान रखना, आपको मैं वहां भी बता चुका हूँ। रेजोनेंस के अंदर मैंने 4 आपको इफेक्ट वहां पढ़ा रखे हैं। उन 4 इफेक्ट में आपको मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा रखा है। ये चारों यदि लग रहे हो एक साथ तो फिर रेजोनेंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वहां पढ़ा रखा है। ठीक है? आप जाओ देखो। ठीक है ना? एक चीज आपको समझ में आ गई। इसका मतलब ये तो लगेगा नहीं, मतलब ऑक्सीजन खींचेगा नहीं, सिर्फ होगा क्या कि ऑक्सीजन देगा। अब देगा तो क्या देगा? लोन पेयर देगा। तो लोन पेयर देखो किस तरीके से देगा। तो ये सुनना, ये फिनॉल है। क्या है ये? फिनॉल। बोलो समझ में आती है बात? ये फिनॉल है
इस फिनोल के पास में सर ऑक्सीजन के पास देखो लोन पेयर पड़ा है, ठीक है। अब होता क्या है, सुनो, ये वाला जो है ये लोन पेयर इस रिंग के अंदर जाता है क्योंकि रेजोनेंस लग रहा है साहब। जब रेजोनेंस लग रहा है तो मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों बता रहा हूं, पहले सुनना। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो फिनोल होता है ना वो एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है। कैसा होता है? एसिडिक प्रॉपर्टी का। देखो फिनोल के पास में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पहले टूटता है। अब सर ऐसा क्यों? तो सुनना कान खोल के। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन में क्या होता है, धीरे धीरे रेजोनेंस होने के कारण डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। किसका? डबल बॉन्ड का। तो अब तो मैं बोलूं एक सिंगल बॉन्ड और एक मैं बोलूं डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाला तोड़ना आसान है, सिंगल बॉन्ड वाला? तो सर सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है। इस चक्कर में क्या होता है कि OH का बॉन्ड टूट जाता है, और जब OH का बॉन्ड टूटता है तो फिनोल अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? एसिडिक। एसिडिक का मतलब वो H+ निकाल रहा होगा। एक एक बात आज मेरे दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह मतलब हर एग्जाम में पूछता है लगभग लगभग। बात आई समझ में? तो मैं बोलना ये चाहता हूं कि जो फिनोल है, फिनोल ये फिनोल जो है वो क्या करता है, सिंपल सी बात बताऊं तो ये ऑक्सीजन पे तो माइनस चार्ज छोड़ देता है, ठीक है, प्लस H+ निकल जाता है। बोलो ये बात आती है समझ में? और ये जो अब बनता है इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड। जबकि इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फिनोल। तो फिनोल और फिनॉक्साइड में पहले तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। आईडी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के पीछे आईडी लगता है, ठीक है ना। तो ये फिनोल अब रेजोनेंस बनेगा कैसे, तो वो सुनो। जब इसका आप रेजोनेंस बनाते हो तो रेजोनेंस कैसे बन रहा है, क्यों ये डबल बॉन्ड नहीं टूटा, क्या ऐसा हुआ रेजोनेंस में, तो वो सुनो। देखो क्या है, तो जब आप इसमें देखने जाते हो तो ये घूम के यहां तो डबल बना लेता है, आई बात समझ में? यहां डबल बना लेगा, ये ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब इसके पास होना पहले कितने लोन पेयर थे? 2 दिख रहा है आपको, या मैं मोटा करूं इसको भी, तो मैं मोटा कर देता हूं। देखो 1 2 3 और 4, ऐसा 4 लोन पेयर थे। उसमें से एक लोन पेयर क्या किया, बेंजीन रिंग में घूम के यहाँ पे देखो क्या बना डाला, डबल बॉन्ड बना डाला। बोलो बनाएगा? जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो सुनना, ये इधर घूम के जाएगा तो उतने में ये उठ के इधर आ जाएगा। ये रेजोनेंस आपको बनाने आनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन, जैसे मैं बनाऊंगा भी वैसे ही आपको बनाने हैं, ठीक है ना। ये घूम के इधर, ये घूम के इधर, तो वो बनाएगा डबल, तो ये बना लेगा माइनस चार्ज, और ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, ये अपनी जगह। अब माइनस क्यों, तो सुनना, एक ही माइनस क्यों लगा रहा हूं, तो सुनो, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इसका एक इसका, तो इसका तो इसी के पास रहा, लेकिन उसका एक इसके पास आ गया, इसलिए एक ही तो इलेक्ट्रॉन आया, तो माइनस का एक चार्ज ही रहेगा। बात आ गई समझ? आगे चलो, आगे चलोगे तो देखो, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो बात आ गई समझ में? आपको मैं एक रेजोनेंस का रूल और बता देता हूँ यहाँ से, कि जितनी भी स्ट्रक्चर बनेगी ना उनके अंदर चार्ज न्यूट्रल रहेगा। मतलब ये जो कंपाउंड है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, तो सारी जितनी भी स्ट्रक्चर बनेगी उनमें चार्ज, नेट चार्ज जो होगा ना वो 0 ही होगा। इसमें 0 है तो सब में 0। सर इसमें बताओ ना 0 कैसे, तो देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल करके नेट कितना आएगा, 0। आगे जितनी भी स्ट्रक्चर बनाओ सब में नेट 0 आएगा। जितना लोन पेयर पहले था बाद में भी उतना ही लोन पेयर रहेगा, जो आइटम जिस पोजीशन पे था वो वहीं रहेगा। ये रेजोनेंस का रूल है, ठीक है ना। तो सुन लो, आगे चलो, आगे चलोगे तो देखो क्या समझ में आता है, ये उठ के इधर, तो ये उठ के इधर, तो सुनना ठीक, ये नेगेटिव, ये लोन पेयर आ गया, ये अब ये पूरा लोन पेयर तो बॉन्ड बना देगा, ये बॉन्ड बनाया, बोलो बात आती थी समझ में? आगे चलो। अच्छा ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ना, ये कैनोनिकल मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करने का तरीका है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर या संरचनाएं जितनी भी बनती है उनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आप खुद भी बनाने की कोशिश करना, आ रही है बात समझ?
ये घूम जाएगा इधर और ये घूम जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन। बोलो बात आती है समझ में? अगले में चलो, तो ये फिर से उठ के पहुंच जाएगा और यहाँ, ये पहुंच जाएगा यहाँ। तो सुनना, तो देखो ये फिनॉल था पूरा का पूरा, आई बात समझ में? अब इस फिनॉल की मैंने क्या बनाई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है। अब इस फिनॉल की जब मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो आपको एक चीज समझना है कि ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे एक चीज समझनी, ऑर्थो और पैरा पे सर हमारे है नेगेटिव चार्ज। बोलो बात आ रही है समझ में? और मैंने आपको पीछे रिएक्शन मैकेनिज्म में एक बात और बताई थी, क्या कि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसके पास खुद के पास प्लस चार्ज होगा, आ रही है बात समझ में? इसके पास प्लस चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ देखो ऑर्थो पैरा पे है, ये भी इसके लिए ऑर्थो पोजीशन है, ये इसके लिए पैरा है और ये इसके लिए ऑर्थो है। बात आ रही है समझ में? तो ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, कौन इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। बोलो बात आती है समझ में? ठीक है। लेकिन यदि न्यूक्लियोफाइल की बात आएगी, इसकी न्यूक्लियोफाइल की बात आएगी, न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल में प्लस होगा, न्यूक्लियोफाइल की जब भी बात करोगे तो वो कहाँ जाएगा, फिर इसके मेटा पे। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये मैंने फिनॉल का रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाया, बोलो बात आती है समझ में? अब एक जरा दिमाग लगाओ, मैं क्यों बोल रहा हूँ फिनॉल एसिडिक, तो सुनना। देखो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, दोनों के बीच में आ गया, दोनों के बीच में आ गया, दोनों के बीच में आ गया, लेकिन यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फिनॉल एसिडिक क्यों, तो अब सुनना, यहाँ सिंगल बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, अब ये नहीं टूट पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको एक चीज और बताऊं, फिनॉल या जितने भी ऑर्गेनिक के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जो भी अपन पढ़ा रहे हैं, इसमें जितने भी एसिड आएंगे ये सब वीक नेचर के होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि फिनॉल जो है वो आपका वीक एसिड है। मेरी बात आ रही समझ में? फिनॉल वीक एसिड है, आपको एक चीज समझ के रखनी है। बोलो रहेगी बात यार? इतना होगा, आगे चलो। इसके बाद में आपसे क्या पूछता है, ये पोपड़ा बज रहा है, ठीक है ना, मैं पड़ोस में चल रहा है, अब रोड भी है, ठीक है ना, तो फ्लो में आते हैं हॉर्न बजाते हुए, तो कुछ नहीं कर सकते उनका। बात आ गई समझ में? तो अब होता क्या है कि मैं आपको बताऊं, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन में जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर पॉजिटिव रहे, तो मेरे से जो भी जुड़ा रहे मैं उसको भगा दूंगा। यदि मैं मान लो इलेक्ट्रॉन का, मैं मान लो खाने का भूखा हूं और मेरे को भूख और लगे जा रही है और मेरे से एक ऐसा आदमी जुड़ा हुआ है वो भी भूखड़, आ रही बात समझ में? तो मैं उसको रखूंगा कि मेरे पास नहीं, तो ये वही कहानी है, आई बात समझ में? ये ऑक्सीजन खुद भुक्कड़ था, बहुत अच्छा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन रखने वाला, लेकिन इस पे भी मैंने पॉजिटिव डाल दिया, तो ये इस भुक्कड़ को कोई रखेगा पास में तो इसको भगा देगा, तो भगा देगा तो ये इसका मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो खोपड़ी में बिठा लो बात अपनी, बात आ गई समझ? आगे चलो, ये हो जाएगा, ठीक है। एक आपसे ये तो मैंने बनाया फिनॉल का, ऑक्सीजन का, फिनॉल का रेजोनेंस। एक आपसे फिनॉक्साइड का भी बनवाता है, तो ठीक है, अपन किसका बनाएंगे, फिनॉक्साइड का। तो फिनॉक्साइड का देखो कैसे बनता है, फिनॉक्साइड का देखो इस तरीके से, ठीक है। फिनॉक्साइड का इस तरीके से बनता है। यहां कई बच्चे देखना भी क्या गलती करते हैं, मैं बताता हूं, देखो ये क्या करते हैं कि जब घुमाते हैं ना तो ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर इसका, ठीक है, और इस पे क्या आता है, जैसे यहां आ जाएगा डबल, क्योंकि ये घुमा, ठीक, तो यहां नेगेटिव, ये भी। कई बच्चे अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, भाई ऐसा क्यों, पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा,
आप खुद दिमाग लगाओ कि जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था, अभी मैंने जो बनाया था हाइड्रोजन यहाँ से जो निकला था, वो खुद दिमाग लगा तो हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन निकला तो एक चीज सोचो, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास छोड़िए उस बॉन्ड के, तो इस पे पॉजिटिव क्यों आएगा भाई, ये तो रिंग में दे रहा है ना, क्योंकि उसके तो ऑक्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, फिर ऑक्सीजन पे चार्ज क्यों है, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकले या कहीं से इलेक्ट्रॉन डले तो ही तो चार्ज आता है। तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन मतलब मेरा क्या मतलब है, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह गए, तो इस पर कोई चार्ज ही नहीं आएगा। बात आ रही है समझ में? खुद से एक बार बैठ के दिमाग में सोचना, आ गई बात समझ में? चलो आगे, ठीक, क्योंकि मैंने ऐसे बोला था नेट चार्ज जो है ना वो सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक रहता है, तो इसमें माइनस का एक है तो देखो इसमें भी माइनस का एक है, आगे वाली में सब में माइनस का एक रहेगा। इसमें देखो शुरुआत में 0 था तो एंड में भी 0 हो गया था, ठीक है। आगे चलो, देखो ये क्या है आपका, तो ये वाला फिर से वही, अब तो यही सीक्वेंस चलेगा पूरा, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ठीक है, ये और ये नेगेटिव हो गया, बात समझ में? तो इस पर भी ऑर्थो पैरा देखो नेगेटिव आएगा। फिर आगे चलो, आगे चलोगे तो देखो फिर समझ में क्या आता है, ये घूम के इधर तो वो वाला घूम के उधर, तो ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर देखो, ठीक। फिर आगे चलो, आगे चलोगे तो ये इधर और ये अपना उधर पहुंच जाएगा वापस से घूम के, ठीक। तो इस पे और ये घूम के इधर, तो ये हो गया ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर की लोन, मतलब बात आती है समझ में? अब एक बार एक चीज सोचना, ये मैंने फिनॉक्साइड का, तो फिनॉक्साइड का भी एक नंबर में पूछा हुआ है और फिनॉल का भी एक नंबर में पूछा हुआ है। तो एक नंबर वाला, एक नंबर में आपसे 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा, वो चाहे फिनॉल का है फिनॉक्साइड का है, किसी का एक का बनवाएगा। बोलो बात आ रही है समझ में? आगे चलो, ये बात आ गई समझ? अब आगे चलते हैं, तो सुनना क्या है। एक चीज अब मैं आपको ये बताना यहाँ से चाहता हूँ, देखो मैं इस स्ट्रक्चर की एक बार बात करता हूँ, किसकी? इस स्ट्रक्चर की। मैंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन देता था, क्या करता था? इलेक्ट्रॉन देता था। एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन लेता था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई ग्रुप ऐसा लगा देते हो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो सुनना, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्यों भगा रहा था, एक बार सीधा सा सोचो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इसलिए भगा रहा था क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, ठीक है। और जब H+ निकलता है तभी आप उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब यहां कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ जाए तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्या? बताओ। नहीं भाई, कमी होगी नहीं, और जब कमी होगी नहीं तो ये हाइड्रोजन को भगाएगा क्या? कभी नहीं भगाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कहने का मतलब ये है कि प्लस आई इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है कोई ग्रुप। वैसे तो ये दोनों एक ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत सा डिफरेंस आता है, थोड़ा चिन्ना सा, ठीक है ना, 0.005%। तो थोड़ा सा जो भी डिफरेंस आता है तुम तो ये मान भी तो एक ही मान के चलो, क्योंकि पढ़ना है अपन को, ये डिस्कशन नहीं करना है, हमारे रेजोनेंस में कर रखा है हमने डिस्कशन, ठीक है। अब सुनना, प्लस आई प्लस आर प्लस आई, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कोई ग्रुप लगा, ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, तो कोई रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी नहीं। H निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, ये भुक्कड़ से जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि खाना इसको यही मिल रहा है। इसका मतलब H+ नहीं निकल रहा, जब H+ नहीं निकल रहा है इसका मतलब एसिडिक ऑर्डर घट गया। तो बात आई है समझ में? इसका मतलब एसिडिक नेचर जो होता है, एसिडिक नेचर जो होता है वो इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो बात आती है समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ये सोचो, कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो,
तो लेने वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक चीज सोचना, इस ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कमी होने लग जाएगी, लेने वाला आ गया तो भुक्कड़ को और भूखा कर दिया और भूखा नंगा कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से और जल्दी निकलेगा और जल्दी भागेगा। भाई तुम खुद भूखे हो, तुम्हारे को कोई ऐसा ग्रुप और जुड़ गया जो तुम्हारी भूख बढ़ा रहा है, तो उस पड़ोसी को क्यों अपने साथ रखोगे, भगाओ ऐसे। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, और जब हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा तो आपको एक चीज ये समझनी है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई लेने वाला ग्रुप आ जाए। लेने वाले ग्रुप का मतलब ये है कि -I, सुनना, -I मतलब एसिडिक नेचर जो है, मतलब कोई लेने वाला ग्रुप आ जाए तो ऐसे जल्दी निकलेगा, इसका मतलब एसिडिक नेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, -I ग्रुप या फिर +M या फिर +R के। बोलो ये बात आती है समझ में। जब भी आपको एसिडिक नेचर चेक करना है यहाँ पे तो ध्यान रखना एसिडिक नेचर है -I और +M आपको सोचना पड़ेगा। तो अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, आपको सीधी सीधी बातें मेरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक आ गई ना बातें समझ में, इसको नोट कर लेना, उतार लेना, पेन कॉपी लेके बैठा करो, इसलिए बोलता हूँ मैं। ठीक है, ये भाई अभी भी नहीं खोल के देखिए, अब खोल रहा है, अब जरूरी है तो है, देख अभी क्वेश्चन भी नहीं होंगे आगे वाले, यदि तूने नहीं लिखा तो देख ले। ठीक है, आगे तो फोन में गाने वाने सुनना बंद कर दो, अब क्वेश्चन करेंगे आप इसके। तो क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले सुनो, आपको इस तरीके से देता है, एक तो ये फिनॉल, ये आपको देता है OH और ये CS, या मान लो मैं यहाँ से इसलिए आ देता हूँ। ठीक है, फिर आपसे कोई ये पूछता है बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन। तो एसिडिक नेचर के लिए मैं आपको एक ऑर्डर बता देता हूँ जो मैंने पढ़ाया आपको। एसिड में बोल रहा हूँ सीधे प्रोपोर्शन में -I या -M या फिर -R के। ठीक है, अपॉन +I +M +R के। अभी ये बात पढ़ाते हैं कि जितना ये वाला ग्रुप बढ़ेगा +I +M या +R उतना एसिडिक नेचर घटेगा। अभी पढ़ा के आएंगे बात, ठीक है, मैंने लिख दी शॉर्टकट में ताकि याद रहे आपको, अपनी खोपड़ी में फिट कर लेगा। ठीक है, आगे चलिए। अब इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, तो सुनना, इसमें कोई ग्रुप लगाया गया फिनॉल के अलावा, फिनॉल ये वाला ग्रुप एसिडिक है, मेरे को तो ये चेक करना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सबसे कम एसिडिक। तो सुनना, इसमें कोई ग्रुप लगाया गया नहीं, ठीक है, लेकिन इसने ग्रुप लगाया, इसलिए अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए CH3 कौन सा ग्रुप। तो मैंने आपको वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट वाले वीडियो के अंदर बोला था, वही GOC फिर आ गई, देख लो जो चार्ज GOC की बात कर रहा था कि ये वाला जो ग्रुप है ना, ये कौन सा ग्रुप है, ये +I ग्रुप है, आई बात समझ में। और ये NO2 कौन सा ग्रुप है, ये है -M ग्रुप है। बोलो बात आती है समझ में, इतनी चीज आनी चाहिए समझ में। तो ये फिनॉल, अब आप एक चीज ये सोचो कि -I -M या -R जिनमें ज्यादा होता है उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, या फिर ऐसे मान लो कि NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, जब NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा। तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जब निकलेगा तो इसको तो मैं 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर दे देता हूँ। इसका मतलब ये कि 3 नंबर वाले का हाइड्रोजन जल्दी निकल रहा है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। बोलो बात सहमत हो ना मेरी बात से, तो इसका मतलब 3 नंबर वाला सबसे ज्यादा एसिडिक। अब इसमें और इसमें सोचो, तो इसमें अब एक बात हमको ये समझ में आती है कि इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा, लेकिन इसमें एक +I ग्रुप लगा है, तो जितना +I बढ़ता है एसिडिक नेचर घट जाता है। बोलो बात आती है समझ में। इसका मतलब इन दोनों में बात करूं तो इसका एसिडिक नेचर कम है क्योंकि ये +I इफेक्ट लगा रहा है। बात आ रही है समझ में। तो इसका मतलब
फिर 1 नंबर वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 2 नंबर वाला, क्योंकि ये तो इससे कम एसिडिक नहीं है, तो 2 नंबर वाला सबसे कम है। अब आपको एक चीज मैंने और बताई थी कि यदि आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो एक चीज और पढ़ाई थी मैंने आपको, मेरे को पता है क्या, कि एसिडिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka, और Ka जो होता है वो उल्टा होता है किसके, pKb के। देखो एक बच्चा और है, उसने मेरे से पूछा pKb, तो वो क्या है कि जब पढ़ रहा था वो क्लास में नहीं आता था, है ना, उसने मैसेज किया सर pKb इज व्हाट, तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। सुन लो क्या होता है एक बार, कि जैसे हम माइनस का log ऑफ H प्लस लिखते थे, सब समझ लेना एक बार pKb pKa बना कैसे, एक बार सुन लेना, है ना। तो मैं इसको लिखता था pH, क्यों, यदि मेरे को कोई बोले सर कि माइनस का log ऑफ, है ना, Ka, माइनस का log ऑफ, मतलब एक बात ये समझ में आ रही है कि माइनस का log ऑफ x क्या होता है, px, माइनस का log ऑफ h प्लस pH हो रहा है, तो माइनस का log ऑफ Ka क्या हो जाएगा, pK। बोलो बात आती है समझ में। अब log में एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जब ये माइनस नीचे चला जाता है तो ये प्लस में चेंज हो जाता है, तो सुनना कि 1/log Ka is equal to pK, सुनना। तो माइनस अब किसमें हो गया, प्लस में, लेकिन अपॉन में चला गया, तो अब खुद दिमाग लगाओ, ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इसीलिए बोलता हूँ Ka pK का उल्टा होता है। तो वो आगे की बात समझ में जो भी बच जाता है, ठीक है ना, तो देख लेना बढ़िया से, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। अब मेरे को यहाँ से क्वेश्चन कराना है, तो ये बात समझ में आ गई, pK Ka आगे की, चलो तो आपके डाउट भी मैं साथ साथ कराते चलूंगा, है ना, बस मेरे को डाउट बता दिया करो, जो भी हो, रोक के मत रखा करो, हम दम उठ रहा है सर, अब बस की बात नहीं है, आप बता नहीं रहे हो, ठीक है ना, बताऊंगा भाई, है ना, लेकिन टाइम आने पे सब अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो देखो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो सुनना, इसका मतलब ये है कि Ka जो है वो वैल्यू 3 का सबसे ज्यादा है, फिर Ka वैल्यू 1 का ज्यादा है, और फिर Ka वैल्यू 2 का ज्यादा है। बात आ गई क्या समझ में, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब Ka3 जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि 3 नंबर वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो IIT नीट PMT जो कोई भी पेपर है उसके अंदर ये ऑर्डर पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये मैंने सबसे पहले कराया है। यहाँ ऑर्डर पूछा था Ka3 Ka, ऐसी नंबरिंग दे देता है, बोलता है Ka3 Ka1 क्या होगा, 3-4 रिलेशन बनाता है, ये इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, बराबर होंगे, कोई बड़ा या कोई छोटा होगा, तो करेक्ट आंसर ये रहता है। तो मैंने आपको बेसिक से बताया है, ठीक है ना। आगे चलो, ऐसे pK का भी ऑर्डर निकाल सकते हो, तो देखो सॉरी pK ये होगा यहाँ पे, ठीक है ना, pK क्योंकि भाई K माइनस का log ऑफ K था ना, तो pK बनेगा, जैसे माइनस का log ऑफ H प्लस होता था तो pH बनेगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात, नहीं आया तो मैं दोबारा लिख देना, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो सुनो, अब मैं ऐसे तो आप मेरे को अब बोल नहीं सकते कि मैं रिकॉर्ड पहले कर लेता हूँ बाद में डालता हूँ, है ना। तो सुनो, लाइव क्लास है नहीं है, हाँ जल्दी ही लाइव आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो इधर 1 2 3, अब यहाँ से pK, तो pKa की बात करूँ तो pK2 सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका Ka का वैल्यू सबसे छोटा होगा उसका pK सबसे कम होगा, ठीक है। तो pK2, फिर pKa1, फिर pKa3, बोले ये बात आती है समझ में। तो ये चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए, मेरी बात आई है समझ में, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, रखेगी बात याद। चलो आगे चलो, आगे आपसे क्या पूछता है, तो सुनो, आपसे पूछता है, एक तो मैंने यहाँ NO2 दिया, एक यहाँ NO2 दिया, ठीक है, एक यहाँ NO2 दिया और एक यहाँ NO2 दिया, ठीक, और एक यहाँ NO2 दे रहा हूँ, यहाँ NO2 देता हूँ, एक यहाँ NO2। अब पता ही, इसको 1 नंबर देता हूँ, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। यह नीट 2016 के अंदर आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना, जब मैंने नीट दी थी, ठीक है, मेरा सही था ये क्वेश्चन। तो सुनो, ये क्या है कि ये पूछा था, अब इसमें एसिडिक ऑर्डर बताऊंगा, तो अब वही एसिडिक ऑर्डर, तो सुनो सीधी सीधी बात,
अब कोई प्लस आई प्लस एन प्लस आई ग्रुप तो कोई सा ही नहीं लग रहा है इनमें। देखो कोई है क्या इसमें? तो है ही नहीं। इसमें ये माइनस एन ग्रुप है, NO2 माइनस एन ग्रुप होता है, वहां मैंने ग्रुप भी बताया आपको कौन सा है, ये भी माइनस एन है और ये भी माइनस एन है। तो माइनस एन ग्रुप देखो इसमें 3 लगे हैं, इसमें तो है ही नहीं। इस पे 3 लगे, इस पे 1 लगा, इस पे 2 लगा, तो इसका मतलब एसिडिक ऑर्डर की बात करूं तो 2 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। फिर आपके 4, क्योंकि इसके अंदर 2 लगे हैं, दोनों खींचेंगे तो हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, इसमें 3 खींचेंगे तो हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा। फिर आपके 3 और फिर 1, ऐसे ही Ka2 की वैल्यू ज्यादा होगी, फिर Ka4 की, फिर Ka3 की और फिर Ka1 की। तो इस तरीके से आपसे बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इससे थोड़े हाई लेवल के भी हैं, तो हाई लेवल के क्वेश्चन में थोड़ा सा अगले लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है ना। तो अपन आज इतना ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर नॉट ए गुड डील, ठीक है। तो अपन आज इतना ही, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो। केमिकल प्रॉपर्टी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जल्दी लाइव आने की कोशिश करूँगा लाइव क्लास का, तो जितना शेयर करोगे सब्सक्राइबर उतने बढ़ेंगे, जितना जल्दी मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि एक डिमांड है कि लाइव आने के लिए भी एक फिक्स टाइम और मतलब जो वीडियोस देख रहे हो वो भी लंबा चला होना चाहिए, और दूसरी चीज़ सब्सक्राइबर का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यदि आप इसको शेयर करते हो तो बिल्कुल लाइव आने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बढ़वाओ भाई सब्सक्राइबर, और देखो वीडियो पूरे, और लोगों को भी भेजो जो दोस्त बच्चे नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।